जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने तो तनाज़ात जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माथे पर नज़र आए, शायद सुर्खियों में ख़बरें चली। थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच जिस पर बहुत ज़्यादा बात होती है कि उस मैच में गड़बड़ थी और जानबूझकर वो मैच टीम हारी, जस्टिस कयूम रिपोर्ट में भी उस मैच के हवाले से बहुत कहा गया। आपके बारे में क्या, आपके पास बतौर चेयरमैन उस हवाले से क्या इत्तलात आई? मेरा ख्याल नहीं है कि जस्टिस कयूम जो रिपोर्ट है उसमें उस मैच का कोई तज़किरा हो सकता है, क्योंकि वो तमाम की तमाम वर्ल्ड कप से पहले के मैचेस और उन मामलात में थी। मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ, मलिक कयूम की रिपोर्ट में उसका तज़किरा नहीं होगा। वो एक अनोखा किस्म का मैच था और इतनी नाकाबिले यकीन किस्म का नतीजा उसका था कि मैं तो पाकिस्तान में था, तो मैं भी बड़ा ज़ाहिर है बहुत ही परेशान भी हुआ और मुझे गुस्सा भी आया, सारी चीज़ें अपनी ठीक है। लेकिन बहरहाल वर्ल्ड कप हो रहा था, उसमें फौरी तौर पे क्या हो सकता था। मैं बाद में फ़ाइनल से शायद कुछ पहले मैं इंग्लैंड पहुंचा था, तो वो मैच यकीनन मशकूक था, मुझे उसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन मुसीबत ये है कि यहाँ पे कोई किसी किस्म की जो सही तफ्तीश होनी चाहिए वो तफ्तीश नहीं होती। आप देखिए ना, 2010 में हमारे 3 खिलाड़ी पकड़े गए स्पॉट फिक्सिंग में, और कैसी शानदार उन्होंने सारी तफ्तीश की थी। जितनी फोरेंसिक एविडेंस वो इकट्ठी कर सकते थे, कंप्यूटर में से जो रिकॉर्ड निकाल सकते थे, टेलीफोन में से जो थे, वो उन्होंने निकाल के फिर साबित किया कि, और इस तरह 3 खिलाड़ी। अब यहाँ पे इंक्वायरी हुई, जुडिशल इंक्वायरी हुई, और जुडिशल इंक्वायरी हुई, जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी थे उनके होते हुए। लेकिन मैं तो आपको पता है वर्ल्ड कप के बाद फारिग कर दिया गया था, क्योंकि वो कहा गया कि जी हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सके। इस इल्ज़ाम पे तो हर चेयरमैन को चले जाना चाहिए। मेरा ख्याल है सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस थी हमारे उस टीम की, कि इमरान खान 92 में जीत गए थे फाइनल, हम 99 में फ़ाइनल हार गए थे, तो सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस थी। लेकिन इसी इल्ज़ाम पे कहा कि जी टीम आपकी जीत नहीं सकी। तो मेरा उसमें फिर कोई ना तफ्तीश में अमल दखल था, ना किसी और मामले में था। लेकिन मैं आपको ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि उसकी तफ्तीश होनी चाहिए थी मुकम्मल तरीके से। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच आप कहते हैं मशकूक था, पाकिस्तान टीम हारी। और फ़ाइनल के बारे में आपका क्या ख्याल है? लॉर्ड्स पर जो फ़ाइनल खेला गया, कहते हैं कि गीली पिच थी, रात भर बारिश होती रही, पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग कर ली, फिर लोग बहुत नाराज़ हुए। पाकिस्तान टीम फेवरेट थी 99 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में। इसमें दो कोई राय नहीं है कि पाकिस्तान दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप का फ़ाइनल खेल रहा था। लेकिन जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में पहुंचा तो कोई सोच ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान हार जाएगा। सब पाकिस्तान की जीत पर बात कर रहे थे। फ़ाइनल के बारे में भी आप यही कहेंगे मशकूक था फ़ाइनल? नहीं, फ़ाइनल के बारे में मैं ये नहीं कहूँगा। उसकी वजह यह था कि टेक्निकली सारे फैसले ही इनके गलत हो रहे थे। मतलब विकेट ऐसी की थी कि जिसमें इनकी बॉलिंग जो है, तो जो फैसला था टॉस जीतकर बैटिंग करने का, वो मशकूक था, वो गलत था। मशकूक इसलिए नहीं मैं कह सकता कि वो गलत था। गलत की यानी जजमेंट की बात भी होती है ना। मेरा ख्याल है मेरी बात हुई थी इन लोगों से बाद में। डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ थे उस टीम के मैनेजर, और बड़े मंजे हुए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बड़े मंजे हुए क्रिकेटर थे और पहले बड़ा वसी तजर्बा रखते थे। मुश्ताक मोहम्मद कोच थे। तो इन लोगों का ख्याल ये था कि कप्तान जो था वो इस बात से परेशान था कि पाकिस्तान जो है पहले जब करता है बैटिंग, तो पहले जो बॉलिंग करता है तो वो अपने ओवर पूरे नहीं कर सकते और उसकी पेनल्टी वगैरह हो जाती है, तो लिहाजा पहले बैटिंग करनी चाहिए। मेरे ख्याल में वो फ़ैसला गलत था, मैं उसको मशकूक। और आपका फ़ैसला भी खालिद महमूद साहब गलत था। इस तनाजुर में आप ख़ुद ये बात एडमिट कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश के साथ 99 वर्ल्ड कप का मैच था वो मशकूक था, और इसकी पहले से जावेद मियांदाद आपको इंडिकेशन दे चुके थे शारजा में कि मैच गड़बड़ है, और आपको वो एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सके। आपने उनसे कहा कि जावेद तुम साबित नहीं कर सकते, उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। इसका मतलब ये है कि जावेद मियांदाद पहले से ही इस बात की निशानदेही कर रहे थे जिस पर आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप का मैच मशकूक था। नहीं, आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि जावेद मियांदाद मुझे बता रहे थे कि वर्ल्ड कप में टीम जाएगी और उसमें बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी और वहाँ पे मैच फिक्स करके खेलेगी, तो वो बात आपकी दुरुस्त नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा कि उन्होंने शारजा में इंडिकेशन दिया कि लड़के गड़बड़ कर रहे हैं। क्या लड़के गड़बड़ कर रहे हैं? वो बिल्कुल उन्होंने इंडिकेशन दिया था। मुझे बताइए कि वर्ल्ड कप सर पे था तो उसमें क्या किया जाता कि जिनके खिलाफ वो उनको शक था कि ये गड़बड़ कर रहे हैं, वो सारे के सारे उसी शक की बुनियाद पर। आपको रिग्रेट है कि जावेद मियांदाद जो बात कर रहे थे, आप खुद ये बात एडमिट कर रहे हैं कि बांग्लादेश का मैच मशकूक था, तो आप इस बात का अफसोस करते हैं कि जब जावेद ने ये बात करी थी
और फिर वो बात आकर बांग्लादेश के मैच में साबित हुई, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसका बात का बिल्कुल अफसोस नहीं करता। बात यह है, किसी मुआशरे में आप देखें जो एक इंसाफ के तकाज़े होते हैं वो पूरे होने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब कितने बेशुमार कत्ल हो जाते हैं, लेकिन हर कोई फांसी तो नहीं चढ़ जाता। अदालत में मामला जाता है, पूरी छानबीन मामले की होती है, और जिसके बारे में साबित हो जाए कि हाँ यही वाकई मुजरिम है, उसको सज़ा मिल जाती है। तो ये तो एक दुनिया का भी कायदा है, एक इंसाफ का भी तकाजा है, पूरी चीज़ है। मुझे इसमें कोई, लेकिन खालिद महमूद साहब जो जावेद निशान कर रहे थे, मेरा जवाब तो पूरा सुन ले। नहीं, जिस चीज़ की जावेद निशानदेही कर रहे थे आपको कोई पछतावा नहीं है, लेकिन आप ये समझते हैं कि अगर आप पहले से फैसला कर लेते, वर्ल्ड कप से पहले कुछ जावेद निदाद रहते या नहीं रहते, जिस चीज़ की वो निशानदेही कर रहे थे उस चीज़ की तहकीकात कर लेते, क्योंकि शिकस्त का तौक तो आपके गले में डाल दिया गया, बतौर चेयरमैन आपकी टीम जो है वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी, टीम पर इल्ज़ामात लग गए, आप इस बात को तो एडमिट करेंगे? नहीं, मैं किसी बात को एडमिट नहीं करूँगा। पहले से जो आप फरमा रहे हैं कि मैं कर लेता तहकीकात और छानबीन, तो मैं उससे ज़्यादा क्या करते हैं। आप देखिए, इतनी देर से ये मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लग रहे थे, इतनी देर से ये सारा कुछ तबसरे हो रहा था, क्या किसी क्रिकेट बोर्ड, फिर आपने भी तो आंखें बंद रखी ना सर, जब आपको आपका कोच कह रहा था? आंखें बंद नहीं रखी। आप देखिए, आपकी बड़ी मौसर आवाज़ है, आपको सारे पाकिस्तान में आपका प्रोग्राम सुना जाता है, आपके सवालात ऐसे हैं जिसमें वो सच्चाई छुपाई जा रही है। बात यह है कि किसी क्रिकेट बोर्ड को तौफीक नहीं हुई थी कि इस मामले की छानबीन करे। मैंने 1998 में चार्ज दिया है, तो आते ही पहला काम क्या मैंने किया, मैंने उसकी जुडिशल इंक्वायरी करा दी। यानी जो चीज़ होनी थी, पहले वक्त से पहले जो कुछ कोशिश हो सकती थी, कुछ पता किया जा सकता है, वो मैंने काम शुरू करा दिया। अब उस इंक्वायरी के नतीजे में किसी पे कोई सबूत ना आया, किसी के बारे में कोई गवाही नहीं आई। 2-4 लोगों के बारे में आई, गालिबन अताउर रहमान थे वो बैन हो गए, सलीम मलिक थे वो बैन हो गए। अब इंक्वायरी करने के लिए या उस जुडिशल जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही थी, मैं तो उसका सरबराह नहीं, मैं पहले आप अपने सवाल की वो वजाहत कर लें कि मैंने पूरा उसका नोटिस दिया, और मैं वाहिद चेयरमैन हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जिसने इस मैच फिक्सिंग के इशू को फ्रंटली हैंडल किया और उसकी इंक्वायरी कराई। अब उस इंक्वायरी के नतीजे में अगर कुछ नहीं निकलता, तो आपका ख्याल है मैं उसके बावजूद कहूँ कि ये 10 खिलाड़ी मैं फारग कर रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं। चलें, आप कह रहे हैं खोदा पहाड़ चूहा निकला, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माजी में चेयरमैन रहे और आप खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि मैच फिक्सिंग होती थी, और दूसरी तरफ आप ये भी मान रहे हैं कि आपके दौर में शारजा में जो इंग्लैंड के साथ मैच हुआ वो मशकूक था, ड्रामाई अंदाज में आपकी टीम हारी, जीता हुआ। उसके बारे में मैंने ऐसी कोई बात नहीं, जावेद निदाद ने तो कहा आपसे, मैंने सिर्फ ये कहा है कि जीतना चाहिए था टीम को। जावेद की ये राय थी, हमारी टीम बहुत मजबूत थी, इंग्लैंड की टीम हमसे हारनी चाहिए थी, वो नहीं हारी, तो उस पर सवालिया निशान आए। लेकिन जावेद हो या कोई दूसरा हो, उसने किसी किस्म की भी कोई एविडेंस नहीं मेरे सामने वो लाए जिसकी बुनियाद पे मैं कोई कार्रवाई कर सकूँ।